आज शाम पिछले कुछ वीडियो में मेरे कुछ 2-4 कमेंट आए थे मेरे व्हाट्सएप कमेंट पे। तो उसमें पूछा था कि मतलब कर्म का सिद्धांत इतना आपने क्लियर नहीं किया और अच्छा बुरा वाला जो था वो भी बात को समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली क्या है कि गीता का श्लोकों को समझाने के लिए 2-3 घंटे का क्लास भी कम है। मैं 5-7 मिनट में आपको क्या बता पाऊँगा, लेकिन आज मैं आपको है ना एक बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने इस बात समझ लिया तो लगभग आपको समझ में आ जाएगा भगवत गीता कहना क्या चाहता है। राधे श्याम। अगर आपने ये वीडियो अगर शांति से समझ लिया तो लगभग आपको 90% आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में शास्त्र भगवत गीता भागवतम क्या है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इसमें जितना भी टाइम लगे आपकी इच्छा, आप देखना, आप नहीं देखना आपकी इच्छा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, वास्तव में हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। उसमें से 9 लाख जलचर हैं, पानी में रहने वाले, 30 लाख पशु हैं, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े हैं, 10 लाख पक्षी हैं और 4 लाख मानवीय नस्ल है। मतलब आप समझ जाओ कि 83 लाख जो है वो सिर्फ भोग योनियाँ हैं। भोग योनि का मतलब होता है सिर्फ उनको भोगना है, वो कर्म मतलब सिर्फ खाने पीने का कर्म करेंगे। उनका ऊपर की तरफ मतलब अपनी चेतना को ऊपर की तरफ जाने का कोई उपाय नहीं है। अब वो कैसे है मैं आपको आगे बता। राधे श्याम। तो हमारा जो एक ब्रह्मांड है वो पूरा ऐसे भगवान के शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें से हमारा भी एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में मतलब 14 भुवन है। 14 भुवन जो हैं उसमें से 6 ऊपर है, 7 नीचे, हम लोग बीच में हैं। तो अब बीच में हैं तो वो स्थिति वाली क्या हो जाती है कि हमको 84 लाख में से हम जो 4 लाख हैं मतलब मनुष्य योनियाँ, उनकी चेतना 3 भागों में बांटी गई है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये 3 तरह की होते हैं। ऐसा नहीं 4 लाख का ऐसा नहीं मतलब है कि 4 लाख का मतलब हम लोग अलग अलग फेस वाले होंगे, नहीं। 4 लाख मतलब चेतना के आधार पे सत्वगुणी लोग, रजोगुणी लोग और तमोगुणी लोग, इन आधार पर चेतना बनाई गई है 4 लाख प्रकार के लोगों की सारे संसार में। इस आधार पे मनुष्य कर्म करने का भगवान ने एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इस कर्म को कर करके आप ऊपर की तरफ मतलब स्वर्ग लोक मतलब ओम भूर्भुवस्व जो होता है मतलब ओम भूर्भुवस्व भूलोक भूवलोक स्वर्गलोक इस प्रकार से जाते हुए महरलोक तमलोक जनलोक तक भगवान तक का ब्रह्मलोक तक आप यात्रा कर सकते हैं अपनी चेतना के शाम। तो इसलिए मनुष्य को जो 4 लाख हैं, मनुष्य को कर्म के आधार पर बांटा गया है कि आप कर्म करो। और अपना कर्म एक तरह का क्या है कि आपकी सैलरी, आप कैसा कर्म करके आप उसको अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हो। इसलिए हमको बीच में रखा हुआ है। बीच में रखा हुआ है मतलब हमसे ऊपर जो है वो देवता होते हैं, देवताओं से ऊपर महर्षि होते हैं, और महर्षि से ऊपर तो फिर ऊपर जो है ब्रह्मा जी इत्यादि, महादेव इत्यादि जो उच्च चेतना वाले हैं, जो भगवान से मतलब देवता ऊपर से उनके ऊपर जो महर्षि ब्रह्म ऋषि इत्यादि होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य के पास उपाय रखा है भगवान ने कि आप, गीता में भगवान ने बोला है कर्म करो। कर्म करने का मतलब भगवान ने बताया गया है कि सत्वगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, और एक होता है भागवतिक कर्म। भागवतिक कर्म जो होता है वो भगवान को साथ लेकर के होता है। मैं बार बार इसको बात को रिपीट नहीं करूँगा। भगवान को साथ लेकर करने का मतलब है भगवान ने जो बोला गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे सारे पाप ना, जो सारे पाप मतलब सर्वधर्म, हमको हमारा धर्म का होता है कर्तव्य। कर्तव्य अगर हम लोग करने जाएंगे तो अगर भगवान को साथ लिए बिना हम लोग कर्म करेंगे तो हमारी हार होगी बार बार, और वो कर्म बने। भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छे कर्म बुरे कर्म से मतलब नहीं है। अच्छे कर्म का आप सोचो कि हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमको फल अच्छा मिलेगा, नहीं, ऐसा गारंटी नहीं है। कर्म का सिद्धांत ये होता है कि आप अच्छा करो या बुरा करो। कर्म का सिद्धांत तो बताता है कि आपने जो पूर्व जन्म में प्रारब्ध में अगर अच्छा किया हुआ है तो अच्छे का अच्छा मिलेगा, नहीं तो अच्छे का बुरा मिलेगा। उदाहरण के लिए कितने माता पिता होते हैं वो बच्चे को बड़ा करते हैं तो क्या उनका ही बच्चा उनके खिलाफ हो जाता है, उनकी बात नहीं मानता है, और जबकि वो सोचते हैं कि हमने तो इसको अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन पूर्व जन्म में जो माता पिता थे उनके कर्म अच्छे नहीं थे।
तो बच्चा जो होता है वो आवारा होता है, लोफर होता है, गुंडा होता है, शराब पीता है, मांस खाता है, सारे होते हैं। वैसे ही जो होती है माता पिता अपने बच्चों को जो होते हैं जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती हैं, उनको बड़ी करती हैं। तो लड़कियां होती हैं बड़े होकर के शादियाँ कर लेती हैं दूसरी कास्ट में, किसी और अन्य जाति से, और बोलते हैं, देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमने शादी कर ली। तो ऐसा सोचते हैं कि हम ना, ऐसा क्यों होता है, हमने तो अच्छे दिए थे, तो संस्कार दिए थे, तो अच्छे संस्कार दिए होते तो अगर भगवान से जुड़ा होता तो एक अलग विषय हो जाता। तो मैं आता हूँ टॉपिक पे। हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व जो अंदर जो प्रारब्ध की गठरी में अगर खराब है तो आपको खराब ही मिलेगा, भले अच्छा करो। दूसरी बात, यहाँ पे खराब करो तो भी ये देखा होगा जितने कितने नेता लोग गुंडे होते हैं हमारे, इससे जितने बड़े बड़े नेताओं के बेटे होते हैं नवी फेल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो क्या है, तो वो बुरे कर्म करते हैं, वो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, स्त्री को छेड़ते हैं, फिर भी देखो वो गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बड़े पुलिस वाले उनको सलाम ठोकते हैं, कलेक्टर वगैरह सब जो होते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, जबकि वो 9वीं फेल है, 8वीं फेल है नेता लोग जो हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी का नाम नहीं लूँगा। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे हैं कि उनको वो कुछ भी करें, वो किसी को मार डाले तो भी उनका कुछ नहीं होगा। पूर्व जन्म के उनके बहुत अच्छा उनका मतलब किया हुआ काम है। क्योंकि यहाँ पे कर्म का सिद्धांत काम करता है। अच्छा बुरा दोनों भगवान ने मना किया है, सिर्फ एक ही काम भगवान ने बोला है, जो करो मेरे को साथ लेके करो। भगवान को लिए बिना अगर आप काम करेंगे तो दुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा। क्योंकि यहाँ पे संसार में द्वैतवाद है, द्वैत मतलब सुख दुख का एक यहाँ पे चक्र चलता रहता। तो अब क्या करें, क्या मतलब हम लोग मतलब माता पिता की सेवा नहीं करें, क्या हम लोग बिजनेस नहीं करें? बिल्कुल करो। यहाँ पर मनाही नहीं कि मतलब भगवान ने मना नहीं किया है कर्म करने के लिए, भगवान ने किया हुआ है कर्म भगवान की तरफ। आप किससे उदाहरण के बताऊँ, हमको क्या माता पिता के अंदर आसक्ति नहीं करके उनको भगवान का रूप मान करके कि मेरे जो माता पिता है वो भगवान का स्वरूप है, कि वो कृष्ण सही स्वरूप है, तभी माता। तो अगर आपने अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप माना कि तो सेवा करेंगे कृष्ण स्वरूप मान करके कि मेरे जीवन के भगवान, मेरे माता पिता ही मेरे लक्ष्मी नारायण है। तो अगर उस भाव से अपने बच्चों को देखें, देखो मेरा बच्चा कृष्ण का स्वरूप है, मेरा बच्चा गोपाल स्वरूप है, मेरी बेटी लक्ष्मी स्वरूप है, ये भाव करके मेरे नहीं भगवान के स्वरूप में मान करके जितने भी दिन दुखी सारे कर्म करते हुए, मैं पहले बता चुका हूँ, अपना पैसा जो कमाते हैं उसको सिर्फ मेरा और मेरा परिवार का घर भर जाए, ऐसा सोच करके कर्म करेंगे तो दुख आएंगे, क्योंकि वो मेरा भाव हो गया। तेरा भाव मतलब होता है तेरा तो उसको अर्पण, ये कृष्ण का है, ये मेरे प्रभु का है, और बच्चे मेरे प्रभु के हैं, ये सारे जो जितने भी लोग हैं सब भगवान के हैं, ये भाव करके साथ में मुख्य चीज़ है भगवान का नाम जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस युग में भगवान को अधीन करने का केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम। राम राम नाम लिखने से देखो पत्थर भी तीर गया, और जिस पत्थर को भगवान ने देखा होगा मैं रामायण में, भगवान ने जिस अपना हाथ से पत्थर को छोड़ दिया तो वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी बताते हैं कि देखो वो लीला देख रहे होते तो वो बोलते हैं देखो कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि देखो हनुमान मेरे हाथ से पत्थर छूटा तो तुम लोग तो डालते हो तो वो तैर जाता है, और मेरे हाथ से छूटा तो देखो डूब गया। तो हनुमान जी तुरंत उत्तर देते हैं भगवान जिसको आप त्याग दो वो किससे मतलब भवसागर को पार कर सकता है। तो बिना इस युग में भगवान का नाम है हरे कृष्ण हरे राम। उसी राम नाम से देखो भगवान हनुमान जी ने राम जी को अपने काबू में कर लिया। कितने भक्त क्या करते हैं, भगवान के नाम से तो भगवान को काबू कर लेते हैं। हम लोग क्या कर, इस हमारे पास क्या समस्या है कि हमारा शरीर काम नहीं करता है। इस कितने कलयुग में कितने सारी बीमारियां हैं, कितने सारे शरीर में रोग होते हैं, हम लोग क्या ध्यान आसन कर पाएंगे पुराने समय का। तो इस युग में भगवान ने बताया हुआ है, कर्म का सिद्धांत बताया गया है। उस कर्म के सिद्धांत में ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी कर्म करना है अच्छे बुरे से दोनों से मतलब नहीं है। भगवान बताते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, और अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको तो सारे बाकी जो नीचे की योनियाँ जो होती हैं 83 लाख, जिसमें पक्षी पेड़ पौधे ये सब योनियाँ जो होती हैं उसमें भी आत्मा होता है, वो आपको योनि मिलेगी और वो आपका योनि बिगड़ना ही है। तो भगवान बताते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग लोक इत्यादि ऊपर के लोक मिलेंगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो नीचे की योनि में जाओगे। तो अब बचना क्या है, इसलिए मनुष्य को देखो, मनुष्य न सुखी है न दुखी है,
उसमें मनुष्य के अंदर जो होता है सारा बातें, यहाँ पे ना कोई अच्छा है ना बुरा है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बीच में फंसे हुए हैं, तो हमारे कर्म भी बीच में फंसे हुए। मूल बात भगवान किस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं भगवद गीता में, भगवान कहना चाहते हैं कि तुम अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ करके सिर्फ मेरे को लेकर के कर्म करो, फिर फल मेरे पे छोड़ दो, भगवान कहते हैं। और फिर उसमें बताते हैं कि उसमें भगवान का सिस्टम है कि वो अपने तरीके से फल देते हैं, तो हमको कभी कभी अच्छा बुरा लग सकता है, कभी कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा, लेकिन उसका एंडिंग, जो किसी पिक्चर का एंडिंग अच्छा होना होता है, एंडिंग जो होता है वो कहानी जो होती है वो अच्छी होगी, ये पक्का है। इसमें कोई मतलब इसके अनेक शास्त्रों में कहानियाँ आती हैं जिन्होंने भगवान को साथ ले, चाहे मीराबाई हुए, तुलसीदास जी हुए, रहीमदास जी, कबीर दास हो गए, संत रैदास, तुकाराम, जितने भी आप संत पढ़ लेंगे, उनका ज़िंदगी में पहला जब स्टार्टिंग हुआ थोड़ा कष्ट आया, लेकिन बाद में उनकी एंडिंग में भी अच्छी हुई। आप किसी भी संत का आप कहानी देखना, स्टार्टिंग क्या था एंडिंग क्या। ये इस बात को मैं और एंड में अपना बात को शॉर्ट में करता हुआ मैं बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के उपाय हैं। या तो अपने आप चेतना को ऊपर ले जाओ, मतलब देवता महर्षि और ऊपर की तरफ ले जाएं, या अपने चेतना को आप नीचे ले जाइए। तो आपको, क्योंकि बाकी सब योनियाँ भोग योनियाँ हैं, कुत्ता बिल्ली जो होते हैं, भालू शेर, ये सारे पेड़ पौधे ये कर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ वो कर्म कर सकते हैं जो सांस लेना, खाना पीना, लेकिन अपनी चेतना को ऊपर नहीं कर सकते। ये सिर्फ मनुष्य के पास ही है। मनुष्य भगवान का नाम ले सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम लेने की सुविधा अन्य योनियों में नहीं है, इसलिए भगवान ने मनुष्य को सबसे कम 84 लाख में सबसे 4 लाख योनियाँ ही बताई गई है इसमें, जो अपनी चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं, भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं। और इस युग में भगवान के नाम के द्वारा चेतना ऊपर हो सकती है। ये भगवान हरि नाम केवलम आप जान। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि अपनी इस चेतना को, जो अंतरात्मा का जो चेतना है, उसको खाने पीने में, मांस खाने में, शराब पीने में, परिस्थिति संग में, इस प्रकार से फालतू मतलब मूवी देखने में वगैरह में अगर अपना चेतना को हम लोग व्यस्त करेंगे तो हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। और कलयुग में तो गारंटी भी नहीं कि बुढ़ापा आए कि नहीं आए, जिनके आ गए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे रोग आ गए हैं। उसमें आप समय वेस्ट करके भगवान का नाम लिए बिना हमारा चेतना फिर से अगर नीचे किसी कुत्ता बिल्ली में अगर हो गया तो फिर से 83 लाख का जो ऊपरा चक्र घूमना पड़ता है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ होता है। इसमें इस युग में भगवान ने इतनी दया कर दी है कि जिस सतयुग में ध्यान के द्वारा मतलब आयु लंबी होती थी तो ध्यान करना पड़ता था, त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर युग में परिचर्या, भगवान का परिचर्या करना पड़ता था, और कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ भगवान के नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम जाप से भगवान की 2 माला 4 माला 15 माला 16 माला तक जितना भगवान का नाम ले सके हो, जितना आपको रुचि भगवान का सेवा करके, भगवान को भोग लगा करके इस शरीर की चेतना को ऊपर की तरफ सत्व गुण से होते हुए भागवतिक सत्व गुण जो होता है उस तरफ जाते हुए आप अपना चेतना को ऊपर ले जाते हैं। तो फिर से अगर जन्म होगा तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर से जन्म होगा। जन्म होना भी माँ की कोख में बच्चा 9 महीने तक भगवान से प्रार्थना करता रहता है। मेरा वीडियो पहले बना हुआ है, हे भगवान में कोई बाहर निकालो। ये माँ की गर्भ में किसी स्थिति होती है, आप चाहे किसी से पूछ लेना जो डॉक्टर होते हैं उनको। और फिर उसके बाद जन्म होता है, फिर उसमें बच्चा रोता है, सुइयाँ लगती हैं, कितने नाक में, कितने बच्चों के देखा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके नाक में, कान में कहीं देखा, यहाँ पे गले में सुई लिया, कितनी जगह पे देखा हुआ है सुई लगती है। लोग सोचेंगे देखो बेचारा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसने क्या पाप किया। पाप उसने नहीं किया, पाप करके पुराना आया हुआ है। वो बच्चा नया है, शरीर नया है, वो इसका कर्म पुराना है, ऐसे होते हैं। तो ये हमको जन्म मिलता है, फिर राधे श्याम। तो वो जन्म बच्चा लेता है तो उसको बचपन से कष्ट होता है, बचपन से बच्चे को शुगर, कितने सारे, आप में ज़्यादा रोगों में जाऊँगा। और देखते हैं जन्म मृत्यु, फिर जन्म जरा व्याधि, फिर उसमें फिर बीच में हमारा जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक में अगर बुढ़ापा आता है तो उसमें कितनी सारी व्याधियाँ आती हैं। और उसमें ये देखेंगे उसमें कितने कष्ट होते हैं। शुरू से फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, भौतिक संसार में ये सारी चीज़ें, भौतिक पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर शादियाँ, बच्चे, सारे कष्टों से भरा हुआ जीवन। अगर इसमें अगर भगवान साथ नहीं होंगे तो इंसान बार बार मन से दुखी हो जाएगा, और जो मन का दुख होता है वो बहुत खराब होता है। उसी मन को जो होता है, मन तोरा मन दर्पण कहलाए, जो मन जो होता है वो इंसान को डुबाता है, हंसाता है, रुलाता है, सारे काम मन के होते हैं। शरीर तो एक माध्यम है, जैसे ड्राइवर और कार का जैसा स्थिति, शरीर जो है वो कार है, अंदर ड्राइवर तो मन बैठा हुआ है आत्मा के साथ में।
तो वो हमारे सारे काम कराता है। उसी मन की चेतना को ऊपर लाने के लिए भगवान ने बोला हुआ गीता, मेरे को सात्विक कर्म करो, सात्विक कर्म करो। सारे युग में अनेक अनेक प्रकार के लंबे लंबे प्रोसेस होते हुए शिव कलयुग में बहुत शॉर्ट प्रोसेस दे दिया, हरि का नाम, हरे कृष्ण हरे नाम, इस नाम का जाप करते हुए चेतना को ऊपर कर दो, नहीं तो फिर से अधोगति हो जाएगी। जो जितने भी जारे में बताए 83 लाख योनियाँ वाला, ऊपर की तरफ जो है बढ़ना हो तो यही उपाय है, भगवान का नाम, हरि का नाम। और न अच्छे कर्म से मतलब है, न बुरे कर्म से मतलब है। भगवान को साथ लेकर के भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान का नाम जाप करना और सभी जीवों में भगवान का स्वरूप देखना, ये सारी चीज़ें करते हुए अगर आप कर्म करोगे तो आपकी उच्च गति हो जाएगी, आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं मेरे मन का नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोलने से मतलब नहीं है। शॉर्ट में जितना भी बोल सका मैं बोल दिया। राधे कृष्ण राधे श्याम।